जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर जो सवारियां चलती हैं, समंदर में पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप, नाव, स्टीमर, और सड़कों पर जो सवारियां चलती हैं, बसें हों, ट्रेनें हों, कारें हों, बैलगाड़ियां हों, तांगे हों, जो भी हो, अल्लाह कहता है कि हमने समंदर के अंदर भी और खुश्की के ऊपर भी हमने उनको सवार किया है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें हमने बनी आदम के लिए बनाई हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं। सिर्फ मुसलमान ही ट्रेन में चल सकता है? नहीं, गैर मुस्लिम भी चलेगा। समंदर के जहाज़ों में सिर्फ मुसलमान ही सफ़र नहीं करता, गैर मुस्लिम भी सफ़र करता है। हमने ये सारी की सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हैं, इंसानों को हमने इज्जत दी है, और हमने समंदर में भी, तरी में भी और खुश्की में भी हमने उनको सवार किया है। सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें, ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम, इस इजलास के
नाज़िम मोहतरम और इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, हमें और आपको सबको इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम जैसा मज़हब अता फरमाया। कुरान जैसी मुक़द्दस किताब उसने हमें और आपको अता फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इंसानियत कराह रही थी, उसको सुकून दिया इस्लाम ने। इंसानियत कराह रही थी, उसको सुकून दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। इस्लाम ने जहाँ बहुत सी चीज़ों पर जोर दिया है, वहीं सबसे ज़्यादा एक जोर इंसानियत पर है। जो शख्स जितना ज़्यादा इस्लाम का पैरोकार होगा, वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इंसानियत भी पाई जाएगी। आज हमारे भारत का संविधान भी मज़हब की बुनियाद पर नहीं है, इंसानियत की बुनियाद पर है। और दुनिया में हर मज़हब के मानने वाले इंसानियत की बात करते हैं। कभी कभी टीवी डिबेट पर जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोग सामने आते हैं और उनसे सवाल किया जाता है, तो वो यही कहते हैं कि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं। इसमें कोई शक नहीं, इंसानियत का दर्स दुनिया का हर मज़हब देता है। लेकिन इंसानियत को सबसे आला मकाम अगर किसी मज़हब ने दिया है तो वो है इस्लाम। अगर इस्लाम ना होता, अगर इस्लाम ना आया होता, तो हमें इंसानियत मालूम ही नहीं होती। वरना यही इंसान पहले भी थे जो अपने घरों में बच्चों के पैदा होने पर सबसे पहले शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उनके हलक में डाला करते थे।
यही इंसान पहले भी थे जो अपने घरों में पैदा होने वाली लड़कियों को 3-4 साल 6 साल पालने और पोसने के बाद किसी जंगल में ले जाकर अपनी उन्हीं बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। ये इंसान पहले भी थे। जिनके यहां जुआ खेलना, जुए में रकम हारना, फिर मकान हारना, फिर बीवी हारना और आखिर में अपनी बेटी तक को जुए पे लगाकर उसको हार जाना, यह भी इंसानों का वतीरा था। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर देना और एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में जाकर थोड़ी सी घास खा लेती थी तो इतनी सी बात पर दोनों कबीलों के दरमियान 27 साल तक जंग होना और दोनों तरफ से 40,000 अफराद के मरने और कत्ल हो जाने के बाद भी जंग बंद न होना। 40,000 लोगों की जान सिर्फ एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने की बुनियाद पर उनका मर्डर कर दिया जाए और कत्ल कर दिया जाए, ऐसा करने वाले भी इंसान थे। लेकिन उस इंसानियत में और आज की इंसानियत में जरा फर्क देखिए। लड़कियों को जिंदा रखने का, जिंदा रहने का हक किसने दिया? लड़कियों को वालिदैन की विरासत में हकदार किसने बनाया? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है करे। भी एक इंसानियत और आज की इंसानियत में फर्क देखिए। लड़कियों को वालिदैन की विरासत में हक किसने दिलाया? भाई की विरासत में बहन को हक किसने दिलाया? ये सब आप नजर डालिए। सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया है। आइए कुरान करीम की इस आयत पर जरा एक सरसरी नजर दौड़ाएं। इसमें सिर्फ मुसलमानों की इज्जत की बात नहीं कर रहा अल्लाह तबारक व तआला, पूरी इंसानियत और पूरी बनी आदम की इज्जत और तकरीम की बात की जा रही है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। पूरी आयत आपके सामने पढ़ दी और देखिए इस आयत के तर्जमे पर, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इज्जत बख्शी। आदम के हर बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने इज्जत अता फरमाई है। ये नहीं कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इज्जत दी, काफिरों को जलील किया, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के हर बेटे को, आदम की औलाद को हमने इज्जत दी, यानी पूरी इंसानियत को मुकर्रम बनाया।
हिंदू को भी इज्जत दी, मुसलमान को भी इज्जत दी, सिख को भी इज्जत दी, इसलिए कि वो इंसान है और इंसान इज्जत करने के लायक है। बिना किसी सबब के और बिना किसी बात के आप किसी गैर मुस्लिम को ना तो गाली दे सकते हो, ना मार सकते हो, ना उसको उसके घर से निकाल सकते हो, ना उसके अधिकार छीन सकते हो। दूसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वह हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर जो सवारियां चलती हैं, समंदर में पानी के जहाज, बड़े बड़े शिप, नाव, स्टीमर, और सड़कों पर जो सवारियां चलती हैं, बसें हों, ट्रेनें हों, कारें हों, बैलगाड़ियां हो, तांगे हो, जो भी हो, अल्लाह कहता है कि हमने समंदर के अंदर भी और खुश्की के ऊपर भी हमने उनको सवार किया है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें हमने बनी आदम के लिए बनाई हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं। सिर्फ मुसलमान ही ट्रेन में चल सकता है? नहीं, गैर मुस्लिम भी चलेगा। समंदर के जहाज़ों में सिर्फ मुसलमान ही सफ़र नहीं करता, गैर मुस्लिम भी सफ़र करता है। हमने ये सारी की सारी चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हैं, इंसानों को हमने इज्जत दी है, और हमने समंदर में भी, तरी में भी और खुश्की में भी हमने उनको सवार किया है। कोई भेदभाव नहीं है किसी कुदरती चीज़ में, किसी कुदरती चीज़ में कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह ने सूरज बनाया है, लेकिन कोई कौम ये नहीं कह सकती कि सूरज पर सिर्फ मेरा हक है। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारे रब ने बनाया इसलिए सूरज सिर्फ हमारा है। सूरज की रोशनी हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है, सिखों को भी मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है, जैनियों को भी मिलती है। सब उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। चांद बनाया, सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाई, सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आसमान से बारिश होती है, सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। हर किसी के खेत में पानी गिरता है, गैर मुस्लिमों के भी खेत में और मुसलमानों के भी खेत में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस बारिश पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा हक है। गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत से नवाजा है, मुकर्रम बनाया है। हमने उनको ज़मीन पर भी और समंदर के अंदर भी हमने उनको सवारियां दी, हमने उनको उठाया है, हमने उनको सवार किया है। तीसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने उनको पाकीज़ा रोज़ी दी है। मेहनत करके कोई भी कमा सकता है, ये हलाल रोजी के दरवाजे हमने मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए, सबके लिए हमने अता किए। किसी एक की इजारादारी नहीं है। रिक्शा चलाकर कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है ये मेहनत की कमाई सिर्फ खाने का हक मैं ही रखता हूँ। गैर मुस्लिम भी मेहनत कर सकता और करता है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने पाकीज़ा रोज़ी भी हमने उनको दी है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, दुनिया में हमने जो मखलूक़ात पैदा किए हैं, जो मखलूक हमने पैदा किए हैं, उन तमाम मखलूक़ात में हमने इंसानों को हमने फजीलत अता फरमाई है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, सबको कहा कि हमने और दूसरी तमाम मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत अता की है, श्रेष्ठता दिया है, एक मकाम दिया है, एक दर्जा दिया है। और दूसरी मखलूक़ात पर बनु आदम, आदम के बेटे, आदम की औलाद फजीलत रखती है। कुरान की इस आयत ने इंसानियत का ऐसा सबक दिया है हमें कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। ना आप किसी से छीन सकते हैं,
गैर मुस्लिम मेहनत करता है, उसका मकान अच्छा बन रहा है, आपको भी हक है कि आप उससे ज्यादा मेहनत करके उससे अच्छा मकान बनाइए। वो जितना कमाता है आप उससे ज्यादा कमाइए, ये हक तो है आपको, लेकिन किसी से कोई चीज छीनने का हक और पावर नहीं है।